मंगलवार को गैरसैंण विधानसभा के मानसून सेशन के पहले दिन सरकार ने सदन में 9 विधेयक टेबल किए, लेकिन इनमें से 2 महत्वपूर्ण विधेयक ऐसे थे जिनको सरकार ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया। पहला विधेयक था लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक। इसके तहत सरकार चाहती है कि आपातकाल के दौरान जिन लोगों ने भी संघर्ष किया, जो लोग भी जेलों में रहे, जिन्होंने लोकतंत्र की बहाली के लिए उस दौर में जूझे, संघर्ष किया, लड़े, उनको सरकार अब सम्मानित करना चाहती है और सम्मान स्वरूप उनको पेंशन राशि सरकार देना चाहती है। इसके साथ साथ उनको आइडेंटिटी कार्ड और अन्य सुविधाएं भी इस विधेयक के जरिए मिलेंगी, जो बुधवार को सदन से पास करा लिया जाएगा। इसके साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण विधेयक था वो अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़ा हुआ था, अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025। इसके तहत उत्तराखंड में अभी तक जो अल्पसंख्यक एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं वो उनके लिए केवल अभी तक मदरसा बोर्ड यहाँ पर संचालित हुआ करता था, लेकिन इस विधेयक के लागू हो जाने के बाद जो बताया गया है कि यदि ये सदन से पास होता है तो 1 जुलाई 2026 से, यानी कि नए शैक्षणिक सत्र से ये विधेयक लागू हो जाएगा और इसके तहत जो मदरसा बोर्ड अभी तक संचालित होता था उस मदरसा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। मदरसा बोर्ड के तहत अभी तक केवल मुस्लिम समुदाय के बच्चे ही आते थे या मदरसे ही आते थे, लेकिन अब जो नया विधेयक सरकार लाने जा रही है उसके तहत उत्तराखंड अल्पसंख्यक प्राधिकरण, शिक्षा प्राधिकरण गठित होगा और इसके तहत अल्पसंख्यक जो भी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो सिख हों या अन्य जो कम्युनिटीज़ हैं, उन सभी के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो सब इससे मॉनिटर होंगे नए विधेयक से। इस विधेयक के लागू होने के बाद जहां जो मदरसे अभी तक संचालित हो रहे थे मदरसा बोर्ड के तहत, करीब 452 के आसपास इनकी संख्या है जो उत्तराखंड में रजिस्टर्ड हैं, ये सारे मदरसों को एक बार फिर से नए गठित होने वाले प्राधिकरण से परमिशन लेनी होगी, उसको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। इस विधेयक के तहत एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जो भी अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन होंगे उनमें गैर अल्पसंख्यक जो बच्चे होंगे उनकी संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। इसको लेकर अब एक बड़ा कंट्रडिक्शन है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो अल्पसंख्यक के नाम से हैं, जो अल्पसंख्यक में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनमें गैर अल्पसंख्यक बच्चे बड़ी संख्या में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्राधिकरण के गठन के बाद स्टेक होल्डर से बातचीत होगी और यदि इसमें कुछ संशोधन करना होगा तो आवश्यकता अनुसार वो संशोधन कर लिया जाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण विधेयक, संशोधन विधेयक सरकार ने टेबल किया वो था धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक। इसके तहत अभी तक 2018 में सबसे पहले धर्म स्वतंत्रता विधेयक उत्तराखंड में इंट्रोड्यूस किया गया था। 2022 में धामी सरकार ने ही इसमें कुछ कड़े प्रावधान किए थे, जिसमें सज़ा का जो समय था उसको बढ़ाया गया था, लेकिन एक बार फिर से इसमें दूसरी बार संशोधन करके सरकार ने टेबल किया है। अब की बार जो संशोधन हुआ है इसके तहत धर्मांतरण करने पर 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है, इसका प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ जो सनातन धर्म के नाम पर जो छद्म वेशधारी हैं, जो ठगी का काम करते हैं, उनको भी इसके दायरे में लाया गया है। लव जिहाद के जो मामले होंगे, यदि आप अपना धर्म परिवर्तन करके, धर्म बदल के, छुपा के किसी से शादी करते हैं, किसी को झांसे में फंसाते हैं, तो उनको भी धर्मांतरण कानून के दायरे में लाया गया और इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है। यहाँ तक कि 10 लाख तक की जो अर्थदंड है उसका भी इस नियम के तहत प्रावधान किया गया है। तो बुधवार को ये सभी विधेयक पास करा लिए जाएंगे, क्योंकि सरकार के पास पूरा बहुमत है और उसके बाद ये सारे के सारे जो विधेयक हैं वो एक्ट का रूप ले लेंगे और अस्तित्व में आ जाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, गैरसैंण।